हेलो ट्रेडर्स, मैं अंकित गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं एल्गोमेटिक की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम एक नज़र डालेंगे एफआईएस जीआईएस के डेटा के ऊपर। उसके बाद हम देखेंगे कि आज मार्केट में किस तरीके की ओपनिंग रही और मार्केट में ओपनिंग के बाद में किस तरीके से करके पूरे दिन भर आज मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर मूव्स रहे और उसके बाद में फिर किस तरीके से उस मूव के अकॉर्डिंगली हमारी सभी स्ट्रेटेजीज ने परफॉर्म किया। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एफआईएस और डीआईएस के डेटा के साथ में। अगर हम एफ आई आईज एंड डी आई एस के डेटा के ऊपर नज़र डालें तो आज का डेटा तो अभी यहाँ पे 7 मार्च है आज, और 7 मार्च का डेटा भी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद में हमें ये पता चलता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे जो कल का जो डेटा दिख रहा है, कल यहाँ पे 207 पॉइंट का मार्केट ऊपर गया था और इंडिया विक्स भी थोड़ा सा कल यहाँ पे बड़ा था और साथ में सेंसेक्स भी यहाँ पे 609 पॉइंट ऊपर गया था। कैश मार्केट के अंदर जहाँ एफ आई यहाँ पे नेट सेलर दिख रहे थे, वहीं अगर हम इंडेक्स फ्यूचर के अंदर देखें तो वो लोग जो है यहाँ पे नेट बायर थे और इंडेक्स एफ ने स्टॉक फ्यूचर्स को भी बाय किया था। तो ये था कल का इसका एफ का डेटा, क्योंकि ये अपडेट देर में होता है। आज जब ये अपडेट हो जाएगा तो इसका अपडेट हम अपने चैनल पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर पोस्ट कर देंगे। अब अगर हम इसका डेटा अगर देखें ध्यान से, अगर एफ का अगर हम लोग ये चीज़ देखें, डेली डेटा अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो डेली डेटा के अंदर जो चीज नजर आ रही है, जो सीएम पोजिशनल की जो आ रही है, डीआईएस रेगुलर बाइंग में है और एफआईआई यहाँ पे इनका जो डेटा आ रहा है नेट कैश मार्केट का, वो सेल आ रहा है। सीएम प्रोविजनल मतलब कैश मार्केट का है। अगर हम ये फाइनल डेटा सीएम सेबी का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हमको जो डेटा आ रहा है इक्विटी प्लस डेट दोनों को अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे हमें नेगेटिव ही डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट को यहाँ पे कंबाइन करके देखते हैं, नेट डेटा है यहाँ पे। उसके बाद में अगर हम डेरिवेटिव्स के ऊपर जाकर के जब हम देखते हैं तो डेरिवेटिव पे जाकर के हमको ये दिखता है कि इंडेक्स के अंदर जो एफ आई आई है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि एफ आई आई का यहाँ पे डेटा है जो नेट बाइंग हो रही है। तो एफ आई आई ने 6 मार्च को बाइंग किया है और 5 मार्च को भी बाइंग किया है, जो इनके डेरिवेटिव्स है जो लाइक फ्यूचर्स और ऑप्शंस के अंदर। तो ये फ्यूचर्स का डेटा है। यही अगर हम इसके ऑप्शंस का डेटा देखते हैं तो ऑप्शंस के अंदर आज 6 तारीख को इनकी यहाँ पे सेलिंग रेट 5 और 4 दोनों में इन लोगों की बाइंग रही थी। अगर हम स्टॉक्स के डेटा के ऊपर नजर डालते हैं तो स्टॉक्स के अंदर रेगुलर बेस पे फ्यूचर्स के अंदर एफ की नेट बाइंग ही चल रही है अराउंड 24 फरवरी के बाद से। अगर इस डेटा को आप देखोगे लगातार, आप देखो वहाँ पे कैश मार्केट में भले ही वो वहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, बट यहाँ पे फ्यूचर्स के अंदर उनकी रेगुलर बेस पे बाइंग चल रही है। तो एक तरफ कैश में पोजीशन काट रहे हैं, वही जो है यहाँ पे अपनी पोजीशन को वो लोग बना रहे हैं। ऑप्शंस के अंदर देखेंगे तो ऑप्शंस के अंदर सेलिंग भी दिख रही है, बाइंग भी दिख रही है। सेलिंग और बाइंग यहाँ पे इसलिए दिख रही है, सेलिंग पोजीशन अगर कॉल, ये लोग अगर पुट को सेल कर रहे हैं तो पुट सेल का मतलब यहाँ पे सेलिंग हो जाती है, वो सेलिंग में ही काउंट होगा। कॉल अगर सेल कर रहे हैं तो कॉल, ये पैसा तो कॉल सेल करके पुट सेल करके दोनों कर सकते हो। यहाँ पे ये चीज क्लियर नहीं हो रही कि यहाँ पे कॉल सेल हो रहा है पुट सेल हो रहा है। सो ओवरऑल कहने की बात सिर्फ इतनी है कि ज्यादा डेटा को अगर हम देखते हैं तो कहीं वो लोग बाइंग करते हैं अपनी पोजीशन को इधर से उधर घुमाते रहते हैं, क्योंकि वहां पे उन लोगों की क्या 600 मिलियन डॉलर की टोटल यहाँ पे इंडिया के अंदर उन लोगों का इन्वेस्टमेंट है एफ का। अब 600 मिलियन डॉलर के ऊपर जब फंड कोई अगर लेकर के बैठा हुआ है तो फंड मैनेजर्स जो है वहाँ पे उनको भी अपनी जो है सैलरी लेनी है, सब कुछ करना है, उनको दिखाना है कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं। तो उसके लिए वो 30-40 मिलियन डॉलर से खेलते रहते हैं, कभी बाय कर लिया कभी सेल कर लिया, इधर से उधर पोजीशन को घुमा दिया, सब कुछ कर दिया, ताकि जो है सामने वाले को भी दिखता रहे कि अभी हम कुछ, उसके जो बॉसेस उनके बैठे हुए होंगे उनको दिखता रहे कि हम कुछ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम ज्यादा एनालिसिस अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो वो पैरालिसिस की तरफ आपको ले जा सकता है। तो ओवर एनालिसिस बहुत खतरनाक हो सकती है कभी कभी। तो ज़्यादा इन लोगों के ऊपर ध्यान देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बस अपनी स्ट्रेटजीज़ को फ़ॉलो कीजिए, वो सबसे बेस्ट रहती हैं। चलिए आइए अब देखते हैं कि आज किस तरीके का जो है मार्केट के अंदर ओपनिंग रही थी। मार्केट की ओपनिंग के ऊपर अगर हम जाते हैं तो मार्केट के अंदर आज जो ओपनिंग है वो सेंसेक्स के अंदर गैप अप ओपनिंग रहा था। निफ्टी 50 के अंदर भी जो है गैप डाउन ओपनिंग रही थी और बैंक निफ्टी के अंदर भी गैप डाउन ओपनिंग रही थी। और यहाँ पे आपका और भी इंडेक्सेस हैं जिसके अंदर कुछ यहाँ पे आपको नेगेटिव ओपनिंग के साथ में दिख रहे हैं, कुछ जो है पॉजिटिव ओपनिंग के साथ में दिख रहे हैं, बस मामूली सी नेगेटिव और पॉजिटिव ओपनिंग्स हैं ये। तो आज का ओवरऑल जो है अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर सिर्फ नजर डालते हैं तो वो आपका यहाँ पे नेगेटिव ओपनिंग आज रही है। तो अब चल के देखते हैं कि किस तरीके से करके मार्केट के अंदर दिन भर का मूव रहा है। उसके लिए चलते हैं चार्ट्स पे। चार्ट्स पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी दोनों का जो है 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। इसको पहले हम निफ्टी 50 पे नजर डाल लेते हैं। निफ्टी 50 के अंदर जो हमारी आज कैंडल बनी थी ओपनिंग होने के बाद में, पहले जो है यहाँ पे मार्केट हल्का सा नीचे गया था, उसके बाद में फिर जो है ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गई थी पहली कैंडल में ही। देन फिर सेलर्स ने दोबारा से कोशिश करी, कुछ देर तक वो कोशिश करते रहे, एक दूसरे के पैरेलल कैंडल्स बनती रही यहाँ पे।
बट फाइनली जो है यहाँ पे आफ्टर 9:40 यहाँ पे बायर्स का यहाँ पे जो है हावी हुए और बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाकर रखे, उन्होंने ग्रीन में निफ्टी को वो ले गए। देन फिर एक लेवल पे जाने के बाद में जो है अराउंड 22,630 के लेवल पे जाने के बाद में जो है मार्केट यहीं पे थोड़ी देर तक घूमता रहा, फिर से एक बार कोशिश की गई उसको क्रॉस करने की, बट वहां पे भी जो है बायर सक्सेसफुल नहीं हो पाए और सेलर्स मार्केट को नीचे ले आए। फिर दिन भर जो है बायर सेलर्स की यही फाइट चलती रही और फाइनली जो है अराउंड जो डे की जो ओपनिंग थी उससे तो ऊपर ही यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, बट जो प्रीवियस डे क्लोज था उसी के आसपास कहीं पे यहाँ पे आप कह सकते हो कि मार्केट क्लोज हो गया है। अराउंड एग्जैक्ट तो सेम नहीं है, बट उसके आसपास में जो है मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया है। अगर हम इसको डेली चार्ट के ऊपर देखें तो ज़्यादा अच्छी यहाँ पे कैंडल दिखाई देगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जिस जगह पे कल मार्केट हमारा क्लोज हुआ था उसकी क्लोजिंग के से थोड़ा सा ऊपर ही आज की क्लोजिंग है। तो दिस इज अ पॉजिटिव सेंटीमेंट ओनली कि मार्केट ने नीचे ऊपर ब्रेकआउट करने की भी कोशिश करा, नीचे भी जाने की कोशिश करा, बट वो फेल हो गया। देन फिर जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी उसी के आसपास में कहीं ना कहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, बट है वो उसके ऊपर क्लोजिंग। सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन। देखते हैं आगे अब ये पॉजिटिव साइन होता है या फिर सिर्फ एक लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। आइए देखते हैं हम निफ्टी बैंक में आज क्या हुआ है। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक में भी सेम टाइप का स्ट्रक्चर है। पहले गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में सारा जो गैप था वो सारा का सारा गैप जो है वो फिर फिल हो गया। देन फिर दोबारा से सेलर्स ने नीचे ले आने की कोशिश करी, एक डे लो बना 9:40 पे, फिर वहां से बायर्स एक्टिव हुए, उन्होंने मार्केट को ऊपर ले जा करके डे हाई के ऊपर एक न्यू हाई बना दिया और वहां पे फिर बहुत देर तक कंसोलिडेशन होता रहा, कोशिश चलती रही सेलर्स की मार्केट को नीचे ले जाने की और बायर्स की ऊपर ले जाने की। एक बार फिर कोशिश की गई एक हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाने की यहाँ पे। देन फिर सेलर्स मार्केट को नीचे ले गए, फिर दोबारा एक बार बायर्स ने कोशिश करी, उसके बाद में फिर बायर्स ने कोशिश करना बंद कर दी और सेलर्स थोड़ा सा मार्केट को नीचे ले आए, जो कि डे की जो पहली कैंडल थी उसके लो के भी अराउंड वहीं से सपोर्ट लेके फिर से मार्केट वहां पे घूमता रहा, थोड़ा बहुत फिर नीचे को गया, फिर डे लो के पास में गया, डे लो को हल्की सी ब्रेक हुई लेकिन वहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट फिर वापस आ गया और यहाँ पे जो है क्लोजिंग के टाइम तक आते आते एक रेड कैंडल बना करके मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग करी होगी। एक बार डेली चार्ट लगा के देखते हैं कि आज की कैंडल डेली में किस टाइप की यहाँ पे बनी है। तो डेली के अंदर यहाँ पे कैंडल ग्रीन ही बनी है क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो ओपन, जो ये डेली कैंडल जो होती है इसमें बाद में प्राइस मुझे लगता है सेटलमेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो क्लोजिंग दिखा रहा है लास्ट कैंडल की वो यहाँ पे क्लोज दिखा रहा है अराउंड 48,553 है। और जब अगर हम जाते हैं डेली चार्ट के ऊपर तो ये आपकी आ जाती है क्लोजिंग यहाँ पर 48,497। तो ये 40-50 पॉइंट यहाँ पे बढ़ गया है क्योंकि क्लोजिंग के बाद में जो पोस्ट मार्केट सेटलमेंट जो होते हैं वहां पे ये थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे इसका इंक्रीज होकर के मार्केट क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल ही बनी है, बट जो मार्केट टाइमिंग है उसमें वहां पे वो क्लोजिंग उसके जो ओपनिंग था उससे नीचे था। तो अभी के लिए ये आपका जो है एक इनडिसिसिव कैंडल टाइप बना है, एक इनसाइड कैंडल भी यहाँ पे फॉर्म हुआ है। अब कल देखते हैं अगर ये इस वाली कैंडल के ऊपर मार्केट जाता है तो आप इसे थोड़ा सा पॉजिटिव की तरह ले सकते हैं, और अगर ये नीचे को जाता है तो यहाँ से ये आप इसको नेगेटिव मान सकते हैं। देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर आगे। चलिए अब चलते हैं हमारी सभी और जो हमने लाइव में स्ट्रेटेजी लगा रखी है उन स्ट्रेटेजीज की तरफ और देखते हैं कि इस तरीके के मार्केट मूव में जो कि बार बार मार्केट ऊपर नीचे जा रहा था, एक वोलेटाइल मूव था आज का, बट स्विंग्स थोड़े से बड़े थे। जब स्विंग्स अच्छे होते हैं तो स्ट्रेटेजीज में प्रॉफिट निकालना वॉलेटाइल मार्केट में भी ईजी हो जाता है, क्योंकि जब स्विंग्स होते हैं तो आपको जो आपकी स्ट्रेटेजीज होती है उनको मूव होने के लिए टाइम यहाँ पे मिल जाता है। जैसे मार्केट पूरा यहाँ से उसने स्टार्ट किया और सपोज यहाँ कहीं पे आकर के आपको सेटअप आपको सिग्नल देता है कि हाँ कि ठीक है अभी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, आप एंट्री ले सकते हो, और आप एंट्री लेते हो और आपको एक अच्छा स्विंग यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ होती है कि आपको आपको मौका मिल जाता है मार्केट के अपने जो आपकी ट्रेड्स होती हैं उनके अंदर एक प्रॉफिट अच्छा दिखने लगता है तो आप उसको बुक करने की सोच सकते हैं। आपका साथ में आपको जो है अगर मार्केट वहां से रिवर्स भी करता है तो आपका ट्रेलिंग इजिली वर्क यहाँ पे कर जाता है। प्रॉब्लम तब आती है जबकि मार्केट यहाँ से ऊपर यहाँ तक तो गया लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ पे आपकी एंट्री बनी, यहाँ से भी थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट देगा, फिर वहां से मार्केट रिवर्स हो गया। जब छोटे छोटे स्विंग्स होते हैं वहां पे प्रॉब्लम होती है। तो आज का स्विंग्स अच्छे थे, तो लेट्स सी देखते हैं कि किस तरीके से करके मार्केट ने आज परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेटेजी आती है जो हमने अपनी लाइव में लगा रखी है वो हमारी आती है फैल्कन बैंक निफ्टी। फैल्कन बैंक निफ्टी के अंदर आज हमारी 3 ट्रेड यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं। तीन के यहाँ पे कॉल में लास्ट में एक ट्रेड और हुआ था जो कि 3:09 पे जाकर के ट्रेड बना है। तो ये 3 ट्रेड हमारे यहाँ पे आज हुए हैं, 4 ट्रेड, जिसमें से हमारे 2 ट्रेड ये वाले प्रॉफिट के अंदर गए हैं, एक ट्रेड ये नेगेटिव गया। जो लास्ट में जो एक ये वाला ट्रेड हुआ ये भी 2-3 पॉइंट इसके अंदर नेगेटिव है कि मार्केट के पास ज़्यादा टाइम ही नहीं था, 3:09 पे एंट्री हुई, 3:15 पे एग्जिट हो गया, तो ये ट्रेड भी एक नेगेटिव ट्रेड ही है।
तो नेट यहाँ पे हमारा 1645 रुपए का प्रॉफिट रहा है 2 लॉट के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है क्रॉलर बीएनएफ। क्रॉलर बीएनएफ के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे 2 ट्रेड हुए हैं, एक कॉल में एक पुट के अंदर। कॉल के अंदर हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिला है 2427 का, और पुट में यहाँ पे हमको लॉस मिला है 948 का। नेट हम यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर आए हैं 1479 रुपीज। अब देखते हैं इसी से मिलती जुलती और जो हमारी स्ट्रेटेजीज है उनके अंदर, जैसे फैल्कन है तो फैल्कन का निफ्टी वर्जन में क्या हुआ है और फैल्कन के सेंसेक्स वर्जन के अंदर क्या हुआ है। ये आ गया आपका फैल्कन का निफ्टी। फैल्कन के अगर हम निफ्टी को देखते हैं, इसको हम तीनों एक साथ ही खोल सकते हैं यहाँ पे। ये फैल्कन का बैंक निफ्टी हो गया जो हमारा लाइव ऑफलाइन पे लगा हुआ है 852, और ये फैल्कन निफ्टी है। फैल्कन निफ्टी के अंदर आज हमारा नेट यहाँ पे नेगेटिव रहा है, पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा था अच्छा। आज यहाँ पे 2% का एसएल पूरा पूरा यहाँ पे हिट हुआ है। इसका रीजन देखा जाए तो मल्टीपल ट्रेड यहाँ पे हुए होंगे आज। एक ये ट्रेड हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, 3 ट्रेड तो यहीं पर हैं कॉल के अंदर। उसके अलावा पुट के अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ट्रेड दिखाई देंगे, 1 2 3 4 4 ट्रेड आपके पुट के अंदर हुए हैं, और ज़्यादातर सभी ट्रेड यहाँ पे मुझे एक एक दो दो मतलब कुछ कुछ पॉइंट के नेगेटिव में जाके दिख रहे हैं। हालांकि एसएल बहुत छोटे छोटे हैं, बट जो है वो सब छोटे छोटे एसएल जुड़ करके आपका यहाँ पे 6000 का लॉस यहाँ पे आज पहुंच गया एक लॉट में। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स के अंदर भी बहुत सारी ट्रेड्स हैं, हालांकि यहाँ पे जो है फाइनल जो मैक्स एसएल है वहाँ तक वो नहीं पहुँचा है, तो ओवरऑल यहाँ पे बट नेगेटिव ही है हमारा 4159 रुपये का। ये तो अभी आपको मैंने दिखाया था जो हमारे लाइव के अंदर चल रही है 2x के साथ में। लाइव ऑटो यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। इसके बाद में सेकेंड स्ट्रेटेजी आती है क्रॉलर, जो भी आपको मैंने दिखाया था, जो हमारे लाइव अकाउंट में भी चल रही है। क्रॉलर का बेसिक वर्जन है जिसके अंदर कि हमारा 947 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा है। इसके बाद में ये क्रॉलर का निफ्टी का वर्जन है जिसके अंदर आज टोटल 1121 रुपये प्रॉफिट में रहे हैं। एक दो ट्रेड होती है क्रॉलर के अंदर ज़्यादातर, कभी कभी ऐसा होता है कि दो के बाद तीसरी ट्रेड हो जाए, बट ज़्यादातर दो ही ट्रेड यहाँ पे क्रॉलर के अंदर होती हैं। सेंसेक्स क्रॉलर के अंदर भी 1658 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट रहा है। और सेंस ये तो हमने अभी देखी थी, ये हमारी लाइव ऑफलाइन वाली है, और ये हमारे उसी का जो लाइव में लगा हुआ है वो वाला अकाउंट है। 819 रुपये का यहाँ रहा है एक लॉट के अंदर, यहाँ पे 2 लॉट के अंदर, और 1479 रुपीज़ का प्रॉफिट आज हमें नेट मिला है। इसके बाद में नेक्स्ट जो एक स्ट्रेटेजी आ जाती है हॉक, ये हमारी मार्केट प्लेस पे ही पड़ी हुई है। आप यहाँ पर भी जा कर के मार्केट प्लेस पे स्ट्रेटजी को जा कर के आप ट्राई कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी के अंदर आज 2 ट्रेड हुए हैं, और एक कॉल में और एक पुट के अंदर, और दोनों ही ट्रेड जो हैं वो प्रॉफिट के अंदर दिख रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पे 845 रुपीज़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमारा रहा है। तो इसको आप चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लगा सकते हो, इसका कोई चार्ज नहीं है। जो हमारा मार्केट प्लेस है टेट्रॉन का, वहाँ पे हमने इसको डाला हुआ है। अब वहाँ से आप लगा के पेपर ट्रेडिंग पे लगा के आप ट्राई कर सकते हैं स्ट्रेटजी को, और देख सकते हैं किस तरीके से करके हमारी बेसिक वर्जन वाली स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। ओके, सो इसके बाद में और हमने वर्जन्स कुछ इसके बना रखी हैं। हमने हेज वर्जन बनाया हुआ है स्ट्रेटजीज का, जो हमारी सेलिंग स्ट्रेटजीज हैं। यहाँ पे हम लोग स्ट्रैडल स्ट्रैंगल्स हम लोग सेल करते हैं, और इनके अंदर हम हेज के साथ में हम सेल करते हैं। तो ओवरऑल आज निफ्टी की जो हेजिंग वाली स्ट्रेटजी है, यहाँ पे हमारे के पास में नेगेटिव दिख रहा है 1916 रुपये, जिसमें आपका जो कॉल सेल हुआ है उसमें 5000 रुपये का यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। और जो पुट है ये वाला, इसके अंदर हमें 2800 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमारा नेगेटिव रहा है 1916 रुपये का। यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ की गड़बड़ लग रही है। आज डेट है 7 मार्च। ओके, सो ये एग्जिट हो गया था आज सुबह ही, जिसकी वजह से दूसरा ट्रेड यहाँ पे बना ही नहीं है। 10:50 पे ही ये एग्जिट हो गया था, क्योंकि इसके अंदर ओके, सो ये इसका 1.5 का जो एसएल जो हिट हो गया था, इसकी वजह से ये आप आपका सुबह ही हिट हो गया था। यहाँ पे 1.5% का मैक्सिमम एसएल लगा हुआ है, जिसकी वजह से सुबह ही यहाँ पे जो एसएल हिट हो गया था, और यहाँ पे हम एग्जिट कर गए थे दिन के लिए। तो इसको हम देखेंगे किस तरीके से करके ये हमारा रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी आ जाती है वो आपकी आ जाती है निफ्टी बैंक की आपकी हेजिंग स्ट्रेटजी। यहाँ पे भी हम जो है हेजिस के साथ में सेल करते हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट रहा है 638 रुपीज़ का, और यहाँ पे आपका ओवरऑल एक स्ट्रेटजी के अंदर प्रॉफिट रहा है। सुबह 11 बजे एंट्री हुई थी, और 3:16 पे जाकर के ट्रेड जो है वो खत्म हुआ है। एक लेग में प्रॉफिट है, एक में लेस है, और आज दोनों ही तरफ के हेजिस के अंदर माइन्यूट सा लॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे 638 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। सो गाइज, ये थी हमारी सभी स्ट्रेटजीज की आज की परफॉर्मेंस। तो गाइज, ये थी हमारी सभी स्ट्रेटजीज की आज की परफॉर्मेंस।
अब अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो हमारी किसी भी स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, किसी तरीके की आप कोई भी जानकारी आप चाहते हो, तो हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं thealgomatic.com पे, और वहाँ पे जाकर के आप कंसल्टेशन, फ्री कंसल्टेशन सेशन है, आप वो बुक कर सकते हैं, और हमसे कनेक्ट करके जो भी आपकी क्वेरीज है उसको पूछ सकते हैं, चाहे वो एल्गो ट्रेडिंग से रिगार्डिंग हो या हमारी किसी स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग हो, या आपकी खुद की कोई स्ट्रेटजी अगर आपको बनवानी है तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेटजी को ऑटोमेट करवा सकते हैं। और प्लस साथ में अगर आप लोग फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तब भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारे आपको करना सिर्फ इतना होगा कि हमारा रेफरल लिंक डीमेट अकाउंट का डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आपको केवल वो रेफरल लिंक के थ्रू डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा, और उसके साथ आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एल्गो ट्रेडिंग फिर सिखाते हैं। जो भी इसके अंदर ज़रूरत होती है एल्गोज बनाने के लिए, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। सो गाइज, अगर आप लोग चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको जो है सभी हमारे अपडेट मिलते रहे, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। अभी हमने एक नया अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है एल्गोमेटिक ग्लोबल के नाम से, आप उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल देंगे। वहाँ पे हम क्रिप्टो और इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि किस तरीके से करके हम लोग क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं और कैसे करके हमारा क्रिप्टो के अंदर वह काम चल रहा है। तो वो सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको रहती है, जो भी आपकी अ, इसके अलावा जो कुछ भी आप जानकारी लेना चाहते हो सभी कुछ आप शेड्यूल करके हमारे साथ में आपको मिल ही जाएगी। और गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो को मिस ना करें। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। थैंक यू। हैप्पी ट्रेडिंग।